हेलो गाइज, दिस इज़ विश्वजीत फ्रॉम सिस्टमेटिक इंग्लिश स्पीकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। यस्टरडे आई हैव ऑलरेडी टॉट यू अबाउट द यूसेस ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच द डमी इट एंड हियर आर द यूज नाउ। डमी इज यूज्ड। देखिए, आज मैं आपको डमी इट के संपर्क में बतलाने जा रहा हूँ। तो डमी इट यूज होता है, डमी इट is used to tell about time, date, day, month एंड ईयर। पहले तो ये है, डमी इट का यूज होता है आपको समय बतलाने के लिए, तारीख बतलाने के लिए, दिन बतलाने के लिए, महीना बतलाने के लिए और साल बतलाने के लिए। सभी टाइम की बात है, सब एडवर्ब टाइम की बात है। तो ये आपका एक ठो हो गया। उसके बाद नंबर 2, इसका यूज़ और इट का यूज़, इट इज़ यूज्ड टू टेल अबाउट द नेचुरल इवेंट, टू टेल अबाउट द नेचुरल इवेंट और नेचुरल इवेंट जैसे बारिश और भी नेचुरल कैलामिटीज इट से बतलाने की ये बात में होता है। तो देखिए, मैं एक एक करके सब बतला रहा हूँ। उसके बाद भी उसके थोड़ा बहुत यूज है जो मैं अगले बतला दूंगा। नंबर 2, एक एक करके सब देखिए। सबसे पहले टाइम बतलाने के लिए, तो टाइम बतलाने के लिए इसमें बहुत सारे हैं, तो पहले आपको टाइम ही बतला देता हूँ। नंबर 1, it is used to tell about the time, लिखते जाइएगा, जितना संभव है लिख लीजिए। खूब इम्पोर्टेंट भी है और खूब ये अच्छी चैप्टर है। राइटिंग स्किल में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। देखिए, तो एक क्वेश्चन आपके मन में होना चाहिए। जैसे कहिएगा, What is the time by your watch? आपकी घड़ी में कितनी बजे हैं? आपकी घड़ी में कितने बजे हैं? आपकी घड़ी में कितना बज रही है? आपकी घड़ी में कितना बजा? ये सब इसी तरह से प्रश्न में, एक ही प्रश्न में हो जाएगा। तो जब आप उसका उत्तर दीजिएगा तो एक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, उस स्ट्रक्चर के बदौलत दीजिएगा। तो देखिए, इसका आंसर होगा, पहले आंसर दीजिए, इट प्लस इज दीजिएगा। सबसे पहले इट के साथ इज लगाइएगा। उसके बाद मिनट पहले आता है। कभी भी टाइम बतलाइए तो मिनट पहले, मिनट लिखना है आपको, मिनट। इट इज़ 5 और पास्ट और 2, इसको भी याद रखना है। उसके बाद अंत में आवर लिख देना है, बाय माई वॉच। अगर लॉन्ग में बतलाना है तब बाय माई वॉच। ये हुआ पूरा आंसर। तो इसको कैसे देखिए लिखना है, जैसे इस स्ट्रक्चर को आप लिख लीजिए। जैसे मेरी घड़ी में इसका उत्तर दे रहा हूँ, देखिए आंसर। तो मेरी घड़ी में 5 बजकर 10 मिनट लिख रहे हैं। 10 मिनट हो रही है।
10 मिनट हो रही है, हो रही है। तो कैसे लिखिएगा? इट इज़। तो पहले मिनट लिखना है, मिनट हो रही है, पहले इसका लिखिए। इट इज़ 10। अगर मिनट है, मिनट ज़्यादा है, तब आप पास्ट लिखिए। इट इज़ 10 पास्ट। उसके बाद घंटा लिखिएगा। देखिए पास्ट, उसके बाद आवर लिखना है। पास्ट कितने बज के? 5 बजकर। इट इज़ 10 past 5 बाय माई वॉच। ये प्रेपोजिशन हर समय इसमें बाय होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा। एक ही स्ट्रक्चर में सारे हो जाएंगे। ओनली वन स्ट्रक्चर कवर्स ऑल द स्ट्रक्चर्स टू टेल अबाउट द टाइम। ओके, इसका एक तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट देखिए। इस तरह से आपको समझते रहना है और जितने भी टाइम है सब इसी से बन जाएगा। फिर देखिए कुछ वर्ड की तरफ भी याद रखिए। जैसे पौने, पौने की इंग्लिश क्या होता है? पौने, मेरे घर में 2:45 बजे हैं। पौने की इंग्लिश होता है क्वार्टर टू। और सवा की इंग्लिश क्या होता है? सवा। सवा की इंग्लिश होता है क्वार्टर पास्ट। जो ज़्यादा है उसको सवा कहते हैं, क्वार्टर पास्ट। और आधा घंटा ज़्यादा रहेगा तब साढ़े की इंग्लिश भी समझ लीजिए। साढ़े की इंग्लिश होता है हाफ पास्ट। इसमें ये 3 ठो अलग से भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप 15 टू भी यूज़ कर सकते हैं। अगर क्वार्टर टू नहीं याद करना है तब 15 टू। इसमें आप 15 पास्ट भी कर सकते हैं, 15 पास्ट। और इसमें आप हाफ पास्ट भी कर सकते हैं, जो आपका मर्जी। हाफ पास्ट, सॉरी 30 पास्ट। जैसे आपको लिखने की इच्छा रहेगा लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा स्टैंडर्ड समझा जाता है। तो पौने, सवा, साढ़े। तो जैसे कहेंगे हम आपके घड़ी में क्या देकर कह रहे हैं? देखिए इसी का माने क्या रहेगा? तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, बी वर्ब पहले आ जाएगा। क्या आपके घड़ी में, आपकी घड़ी में, आपकी घड़ी में अब किस में लिखना है? देखिए 3:30 बज चुके हैं। 3:30 बज चुके हैं, बज गए हैं, बज चुके हैं, बजे हैं। इंग्लिश लेकिन एक ही तरह से होगा। तो देखिए क्या होगा। तो इज इट, पहले इज लगा दीजिए। इज इट इधर से पहले मिनट बतलाना है। मिनट पहले लिखिए, मिनट आपको लिखना है पहले। इज इट हाफ पास्ट 3 बाय योर वॉच। इस तरह से आपको लिखना है। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इज इट 30 पास्ट 3 बाय योर वॉच। तो जैसा आपकी इच्छा है लिख सकते हैं। अगर कोई कहे जब अभी 10:05 बाकी है,
तब क्या होगा? नंबर 2, जैसे अभी 10 बजकर 5 मिनट बाकी है। बाकी के सेंस में हमेशा टू लगाइएगा, बाकी है। तो क्या होगा? ये बाकी है, मिनट बाकी है, इसको आगे लिखिए। इट इज़ 5 to, मिनट को आगे लिखना है। इट इज़ 5 to 10। और अभी नाउ अगर है मेरी घड़ी में बाकी है तो बाय माई वॉच इट इज़ 5 to 10 नाउ। इस तरह से आपको बतलाना है, समय बतलाना है। जितने भी टाइम रहेगा अब इसी तरह से बतलाना है आपको। और AM PM से भी यूज़ करके बतला सकते हैं। तो देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू। अब टाइम का हो गया है। अब देखिए अब आता है टाइम के बाद क्या था? डे बतलाने के लिए भी होता है। ये एक ही वीडियो लेक्चर में सब पूरा कवर हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है। अच्छी तरह से सीखिए। और उसके बाद है डे। डे देखिए कैसे होता है। नंबर 2, इट इज यूज्ड टू टेल अबाउट द डे, टू टेल अबाउट द डे अबाउट डे। तो डे बतलाने के लिए भी होता है भाई, डे बतलाने के लिए भी। तो डे देखिए, तो डे क्या होता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, यही सब होता है। जैसे आज रविवार है, आज, जैसे हम लोग कहेंगे आज रविवार है, तो क्या कीजिएगा? करेक्ट इंग्लिश बतलाना है। आज रविवार है। तो इसका टुडे इज संडे नहीं कहना है, ग्रामेटिकल रॉन्ग है। तो लिखना है इट इज़ संडे टुडे, इट इज़ संडे टुडे। ये इस तरह से कहना है। टुडे इज संडे इज रॉन्ग। ओके, तो इसी तरह से आपको करना है। आज रविवार है, पिछले दिन सोमवार था, पिछले दिन शनिवार था। इट होता तब क्या होगा? इसे रखिए, पिछले दिन सोमवार था, बस सोमवार थी, पिछले दिन सोमवार थी होगा। अगर तब तो ये होगा तो आज हो जाएगा। और क्या? इट वाज मंडे यस्टरडे, इस तरह से आपको कर देना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो इट हुआ, इसी के अनुसार आपको बैठाना है। इज, वाज, विल बी, शैल बी, कैन, मे बी, सब इस तरह से बना। सब बी वर्ब यूज़ करना है। मे बी, कुड बी, शुड बी, वुड बी, सब होगा। अब रहेगा नंबर, पहला वह, नंबर 2 हुआ, सेंटेंस बाय सेंटेंस देखते जाइए। नंबर 3 जैसे रहेगा, अगले दिन मेरा जन्मदिन है। अगले दिन मेरा जन्मदिन होगा। हो सकता है तो रहेगा मे बी, होगा तो विल बी होगा। तो क्या होगा? सब इसी तरह से लगाना है। इट विल बी, सब डे के बारे में है। इट विल बी माई बर्थडे टुमारो, अगले दिन, टुमारो। तो इस तरह से जितने भी हैं डे के बारे में आप बतला सकते हैं। सिर्फ आपका यही चेंज होगा, ये चेंज हो जाएगा बस। आप बाकी वर्ब चेंज होता है, तो भी बी वर्ब, मॉडल के साथ भी यूज़ होता है। यही सब चेंज होता है, इसमें टेंस के सहायता से नहीं बनते हैं। तो देखिए ये हुआ आपका डे बतलाने के लिए। अब आता है आपका मंथ और ईयर। तो जस्ट सेम है, मंथ इसी तरह से देखिए। अब स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा या तो पोज करके लिख लीजिएगा। इसके बाद है देखिए,
उसके बाद होता है मंथ बतलाने के लिए। और जैसे कहेगा कि जनवरी का महीना था, जनवरी का महीना था, तो था महीना जनवरी का, इस तरह से लिखना है आपको। इट वॉज द मंथ ऑफ जनवरी। तो जे देखिए जे कैपिटल क्यों लिख रहा हूँ, उधर डे का भी देखिए, रविवार लिखें, संडे लिखें तो एस कैपिटल, मंडे लिखे तो एम कैपिटल, जनवरी लिखे तो जे कैपिटल, तो ये सब प्रॉपर नाउन है। ओके, ये हुआ नंबर 1। नंबर 2 देखिए, अब इसका यूज़ ईयर महीना के लिए हो गया। अब ईयर बतलाने के लिए क्या होता है, ईयर के लिए देखिए ये हुआ मंथ। अब ईयर के लिए देखिए, ईयर बतलाने के लिए जैसे होगा, और जब 1980 का साल था, इस तरह से 1980 का ईयर था, 80 का साल था, तो इस तरह से वाक्य होगा। अनुमान लगा कहना साल होगा, इट वुड बी, हो सकता है, मे बी, तो इस तरह से होगा इट वॉज द ईयर ऑफ 1980 when I passed in the matriculation examination. In this way you can express this. तो इस तरह से ईयर बतलाने के लिए भी होता है। नंबर 3, इट इज यूज, अब देखिए लगता है, मुझे लगता है, मुझे मालूम पड़ता है, अगर इस तरह से रहे तब कैसे होगा। देखिए मुझे लगता है मुझे लगता है कि वह आएगा, तो कैसे बनाएंगे, मुझे लगता है, इट सीम्स टू मी दैट ही विल कम, इट सीम्स टू मी, मुझे लगता है, दैट ही विल कम, सिंपली कर देंगे, ही विल कम, ऐसे करेंगे। मुझे लगता है वह आएगा। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट देखिए, नंबर 4, मुझे आपका घर गया हुआ 2 साल हो गए हैं। देखिए इस तरह से एक्टर रहेगा, मुझे आपका घर गए हुए 2 साल हो गए, इस तरह से। तो देखिए हो गए, इसका पहले बतलाना है आपको, क्या हो गए, 2 साल, गए हुए, मुझे आपका घर, देखिए तो मुझे आपका घर 2 साल हो गए हैं, लगता है तो छूट गया, मुझे आपका घर 2 साल गए हुए हो गया, तो लगता है, उसके पहले लगता है लिख दीजिए, लगता है, नंबर 4, लगता है मुझे आपका घर गए हुए 2 साल हो गए हैं। इस तरह से आपका रहेगा, तब क्या होगा, तो होगा इट टेक्स मी, इट हो गया थर्ड पर्सन नंबर, तो इट टेक्स मी 2 years, 2 साल हो गए हैं, इट टेक्स मी 2 years, गए हुए,
going to your house, going to your house। इस तरह से जितने भी ट्रांसलेशन है दे इट का सब इसी तरह से बनाइएगा। तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स है देखिए, इसमें करीब करीब आपका इट का 7 कॉन्सेप्ट्स मैंने आज दे दिया, 7 कॉन्सेप्ट्स। All the concepts are very important to you all, and if you try to use all the concepts in your writing, in your speaking, then it will be very much effective. And try to use all these structures in your writing also, in your speaking also, so that my teaching, the purpose of my teaching will be fulfilled or may be fulfilled. Okay, I think I have covered all the structure here in this lecture, and if any problems comes on your way of understanding, then send me in the comment section and I will try to make it clear. And I think you can with the help of this you can also make negative and interrogative what I have written in the previous video lecture while teaching the uses of there. In this way you can also make it negative or interrogative. Okay, and I am waiting for you. If any problems come, then send me your problems in the comment section, then I will give you a detail about it. I think it is already detailed. In spite of this, if you have any problem to make the negative and interrogative, then tell me. Thank you my dear guys. Be happy and subscribe my channel and press the icon bell to get my next notification. Okay, thank you very much. Be happy.